अब हजरत हुर कहते हैं कि पानी पिलाने के बाद इमाम आली मकाम ने फरमाया, हुर नमाज का टाइम है, नमाज अपनी पढ़ोगे या हमारे पीछे पढ़ोगे? जरा बोलो भाई, जोर से बोलो यार। ये आने जाने का माहौल मत बनाओ, जैसे सुकून से सुन रहे हो सुन लो। आधा पौन घंटे की तकरीर हो रही है, 2-4 लोग भी क्यों उठ रहे हो? सुकून के साथ सुनो मेरे भाइयों। क्या फरमाया इमाम ने, अपनी नमाज पढ़ोगे या हमारे पीछे पढ़ोगे? हजरत हुर कहते हैं, इमाम ऐसा मौका कब मिलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फौजी यजीद का जरूर हूं, मगर दिल तो हुसैन ही का है। दिल पे कब्जा तो हुसैन ही का है। अरे ड्यूटी रहे न रहे, मनसब रहे न रहे, मगर हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, हुसैन का किरदार नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ। देखो हुर ने इमाम की गुलामी अपनाई। आज 1400 साल से ज्यादा का तकरीबन जमाना गुजरने को है, तकरीबन कमोबेश 1400 साल गुजरने को है। जहाँ जहाँ भी जिक्र हुसैन के जलसे होते हैं, हजरत हुर का तस्करा ही जाता है। इख्तिसार के साथ में ये भी बताता चलूं, वो तारीख भी आई जिसको तारीख में 10वीं मुहर्रम कहा जाता है। कौन सी तारीख? ऊंचा बोलिए, कौन सी तारीख? ये जो आज आप यहाँ बैठे हैं, ये 7वीं शब है, यानी हाँ नहीं 7वीं शब लग गई। मैं आपको ये समझ, पूरी रात जागेंगे आप? सुबह फजर की नमाज के बाद आपसे जागा नहीं जाएगा, सो जाएंगे, जागा नहीं जाएगा। एक करबला की भी आशूरा की शब देखिए आप, पूरी रात जागे। क्या किया उन्होंने? पूरी रात जागकर खुदा की इबादत की, सजदे किए, अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील की, तलकीन की। और उसके बाद पूरा दिन क्या हुआ? मारका हुआ, मैदान में डटे भी रहे। तो क्या इससे हमें सीख नहीं मिलती है कि एक हम हैं, मस्जिदों में एसी भी है, टंकी भी लगी हुई है, मगर फिर भी हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प क्यों पैदा नहीं होती? एक सवाल तो मुझे करना चाहिए भाई जनता से, एक सवाल तो करूंगा मैं आपसे कि आखिर ये कैसी मोहब्बत है जो हमें मस्जिदों में नहीं लेकर के जा रही है? मुझे इसका जवाब दो। अरे ये कैसी मोहब्बत है जो मुहर्रम के महीने में भी हम मस्जिदों में जाकर के खुदा की इबादत नहीं करते? जो मोहब्बत हमें मस्जिदों में नहीं लेकर के जा रही है, वो मोहब्बत हमें जन्नत में कैसे लेकर के जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो जरा। मेरा सवाल सही है कि नहीं? बोलो। मैंने अपने हट्टे गट्टे जवानों को देखा है, बाज जवानों को, कि मोबाइल ही पर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। पूरी जिंदगी, कारी गुलाम मुदस्सिर साहब पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो मैदान देखो करबला का, पूरी रात खुदा की इबादत में गुजर गई। वो आशूरे की शब में वो नौजवानों पे नज़र रखना कि जिन्होंने न इशा पढ़ी न फजर पढ़ी, मगर वो आपसे कह रहे होंगे हम आपसे बड़े मुहिब्बे हुसैन हैं। तो उनसे कहना, भाई तू कैसा मुहिब्बे हुसैन है कि तूने जोहर भी ख़त्म कर दी, असर भी ना पढ़ी, मगरिब व इशा फजर भी ना पढ़ी, तू कैसा हुसैनी है? करबला का मैदान तो देख, पूरी रात हो गई, सबकी पेशानियों में सजदे तड़प रहे हैं, सब खुदा की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, सबकी पेशानी में अल्लाह ताला की मोहब्बत के सजदे उमड़ रहे हैं, वो अपनी पेशानियां झुका रहे हैं। और यहाँ ये भी बताता चलो मैं आप लोगों को भाइयों कि जब सूरज निकला है 10वीं तारीख का, वो 10वीं तारीख जिसको क़यामत सुग़रा कहा जाता है, छोटी क़यामत कहा जाता है। भाइयों, जब जंग का ऐलान हुआ था ना, वो कितना खतरनाक मंजर है कि एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है, एक तरफ देखो तो कितने अफराद हैं भाइयों, 82 या 92 अफराद की तादाद आती है टोटल। लगाओ, बाज़ रिवायत में 100 के करीब अफराद आते हैं। ए मेरे दोस्तों, अंदाजा तो लगाओ, सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है, उधर से पैगाम आ रहा है, हुसैन दब जाओ। हुसैन कहते हैं गर्दन दे दूंगा मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। गोया कि मेरे हुसैन ने बता दिया कि कभी अगर बुरा वक्त आ जाए तो गलत रास्ता मत अपनाना, अपना सर दे देना, इसलिए कि सर देने वाला जिंदा हो जाता है, सर लेने वाला खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं माओ बहन बेटियां बैठी हैं, इनके हवाले से भी, चूंकि इन्होंने भी पूरा वक्त दिया है तो इनके लिए भी कुछ बयान होना चाहिए और आपके लिए भी। एक नौजवान अबू वहाब कल्बी नाम से 17-18 दिन शादी को हुए हैं। कितने दिन बोलिए जरा जोर से? 17 या 18 दिन। नई शादी है, माँ से बेटे की बात हुई। ओ माओ सुनो, देखो दीन की मोहब्बत कैसी होती है। माँ ने कहा, बेटे मेरे लाल, हुसैन इब्ने अली पे मुसीबत का वक्त है,
तुझे इस वक्त में कोई जबरदस्त फैसला लेना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अबू वहाब कल्बी कहते हैं, माँ जो तेरी रजा है वो तेरे बेटे की रजा है। क्या तुमने भी कभी अपनी माँ से पूछा कि माँ किसी चीज को दिल करता है खाने को या नहीं? कभी तुमने भी अपने बाप से, बूढ़े बाप से पूछा कि अब्बा जी तुम्हारा चश्मा टूट गया है, मैं सही करके ला दूं कि नहीं ला दूं? सारा टाइम अपने दोस्तों को दे रहे हैं आज के जवान। बूढ़े माँ बाप की आंखें पथरा जाती हैं कि बेटा मोहब्बत के दो शब्द बोल दे, दो लफ्ज बोल दे, मगर बेटे के मुंह में कोई ऐसी जबान नहीं है जो बाप से मोहब्बत से बात कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अफसोस की और दुख की बात है। अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार करो मेरे भाई, उनसे प्यार करो। ये करबला का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। हजरत अबू वहाब कल्बी ने कहा, माँ जो तेरी रजा वो तेरे बेटे की रजा। माँ ने कहा, बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तू हुसैन इब्ने अली के चरणों पे कुर्बान हो जा। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। अरे हुसैन इब्ने अली का जिक्र हो रहा, हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। हजरत बीवी से इजाजत मांगी, बीवी ने भी इजाजत दे दी। तीनों मैदान करबला पहुंच गए और जाकर के इमाम अली मकाम की कदमों में बेटे ने सर रख दिया। माँ ने कहा कि माँ ने कहा कि इमाम आपके दरवाजे से तो कोई साइल आज तक खाली हाथ नहीं गया है, हम भी सवाल लेकर के आए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे बेटे की शहादत को कबूल फरमा लो। माँ से इमाम ने मना भी किया, मगर इमाम से बार बार माँ कहती है, यहाँ तक के इमाम आली मकाम ने बेटे को कबूल कर लिया। और वही अबू वहाब कल्बी ऐसा बहादुर कड़ियल जवान था कि मियाँ किश्तों के पुश्ते लगा दिए, एक एक करके बहुत आए, मगर सबको आपने कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। रिवायात में आया है कि 10 से ज्यादा, ये तकरीबन 20 के करीब आपने कमोबेश अफराद को वासिले जहन्नम कर दिया। ऐसी खुदा ने बाजुओं में ताकत दी थी। हजरत अबू वहाब कल्बी बिलाखिर आपने जामे शहादत नोश किया। यह के बाद दीगरे कितने अफराद कुर्बान होते चले गए। ए भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदमी अगर एक लाश उठा ले तो उसका जहन काम करना बंद कर देता है, मगर मेरे हुसैन का कलेजा तो देखो और फौलादी जिगर तो देखो यार। फौलाद भी होता तो पिघल जाता। 18 यानी 17 जनाजे तो अपने परिवार के उठा चुके हैं, मगर फिर भी मेरे इमाम मैदान में पहाड़ से ज्यादा मजबूती के साथ डटे हुए हैं। ए भाइयों, हम और आप तो एक रात का जलसा करें तो भारी गुजरने लगता है, मगर मैं अलीगंज की मिसाल दूर दूर जाकर के भी दूंगा कि अलीगंज के मुसलमानों को मैंने देखा कि 3 बजे के करीब भी माशाअल्लाह जिक्र हुसैन सुन रहे थे। ए मेरे दोस्तों, अंदाजा करो और सोचो, और इमाम की ताकत के बारे में, रूहानी ताकत के बारे में सोचो कि 71 जनाजे उठाने के बाद भी मेरा इमाम मैदान में डटा हुआ है। पहाड़ भी होता तो हिल जाता अपनी जगह से, बड़ा से बड़ा तनावर दरख्त भी होता तो वो भी उखड़ जाता। ये जुल्म का कैसा तूफान है, ये मुसीबत का कैसा पहाड़ टूटा है, मगर इमाम फौलाद से ज्यादा मजबूत हैं यार। उनकी रगों में फातिमा जहरा का दूध लहू बन के दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। नाना जान ने उनको अपने कांधे पे सवारी कराई है। वो आ जाते हैं तो नाना जान खुतबा रोक देते हैं, ऐसी शान है। और इमाम आखिर में समझा रहे हैं, ए यजीदियों देखो बाज आ जाओ, अगर मेरे ऊपर हमला करोगे तो कयामत तक